कितने ही वर्षों से ज्योतिष प्रांगण संस्था की नेशनल प्रेसिडेंट है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि इसी संस्था का मैं पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। तो पूनम शर्मा जी हमारे सामने अपने शब्द रखेंगी, तो इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि ज़्यादा बात करने से ना मुझे वहाँ से प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं जैस्मिन जैस जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और थैंक यू ज्योतिष प्रांगण की सारी टीम को बुलाने के लिए, और हम सारी टीम यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुजनों का जो मेरे सामने बैठे हैं, और यंग ब्रिगेड जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस सभा में, और जितने भी मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ की धरती पे, चाहे वो कॉस्मिक रिवर है, चाहे वो ज्योतिष प्रांगण है, हम सब साथ साथ हैं। और जब भी हमें कोई रिस्पेक्ट से बुलाए हुए हमें ज़रूर जाना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आना है या नहीं आना है। तो मुझे अभी कुछ सुनने के लिए बात की थी कि आप कैसे आ गए, तो हम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, चंडीगढ़ में हैं तो साथ साथ हैं, और मोर ओवर हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं। एस्ट्रोलॉजर्स को ये माना जाता है हम तो लोगों के भविष्य सुधारते हैं, तो हम अपना भविष्य कैसे खराब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे आप सब इतने गुणीजन हैं, ज़्यादा तो मुझे कुछ बोलना आता नहीं है, जितना थोड़ा बहुत आता है बोलती हूँ। और मैंने देखा है कि देखो जीवन में कितनी कश्मकश है, कितना डिप्रेशन भी है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमारा घर। अगर हम घर में सुखी नहीं हैं तो हम बाहर कहाँ सुख ढूंढने जा रहे हैं। घर में हमारे पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है तो हम बाहर क्या सुख ढूंढ पाएंगे। बहुत मैं आज थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास मुझे नहीं पता था कि अभी मुझे ऐसे अभी बोलना है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि अगर घर का सुख है, घर का सुख और निरोगी काया, ये दोनों चीजें आपके पास है, तो शायद आप हमेशा अग्रणी हो हर जगह पे। चाहे आपके पास वो नंबर है चाहे नहीं है, नंबर की बात जरूर सही होती है, बट अगर आप सोच लेते हैं ना कि आपने कुछ करना है तो आप कर लेते हो। अब जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारी मेरे पास, क्योंकि मैंने जो PhD करी है इट इज ऑन मैरिज, तो मैंने मैरिज पे करी है, मैंने देखा आपके जीव पति पत्नी में। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो सारे पीछे भी हमारे बैठे हैं, जो हमारी फ्रेंड्स बैठी हैं या जो उससे भी पीछे बैठे हैं, जब तक आप यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ खाने पीने और सिर्फ जैस्मिन जी के लिए तो आए ही हैं, पर अगर हम कुछ ध्यान से सुन सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे शांति का दान भी मांगती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर साइलेंस, क्योंकि अगर साइलेंस का दान ही नहीं है तो हम क्या ही यहाँ पे सीख सकते हैं। बातें तो हम घर पे भी कर लेते हैं, तो पति पत्नी में बहुत सारी चीजों में हमारी बनती नहीं है। आप पहले ये सोचिए, तलाक हो जाते हैं बहुत सारे, आजकल मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं तलाक के आ रहे हैं। आप पहले ये देखो, हम ज्योतिष है ना, परमात्मा ने अगर आपको वो वाइफ दी है और परमात्मा ने अगर आपको वो पति दिया है, तो कुछ तो उसकी प्लानिंग होगी ना जिंदगी में, जो आपको वो सेम पति और सेम पत्नी मिलेंगे। और आपको अगर कुछ दिया है तो उसको संभाल के रखने का जिम्मा तो आपका है, और क्यों नहीं हम संभाल पाते। कुछ अनछुए से पहलू होते हैं, हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, मेरे पास भी आते हैं, पत्री मिला दीजिए, गुण मिलाते हैं, ग्रह भी मिलाते हैं, बहुत अच्छा मंगलिक है बता देते हैं, पर उसके अलावा हम शायद से बहुत कुछ देख नहीं पाते जो बहुत जरूरी है देखना। कुछ थोड़ी सी बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से करी है हासिल, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने शायद कहीं से नहीं पढ़ा है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे गुरुजन बैठे हैं तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अ लर्नर, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। मैंने ऐसे देखा है जब दो बहनें होती हैं या दो भाई, अगर हम दोनों की होती है, दो बहनें और दो भाइयों की हम शादी कर देते हैं एक ही घर में, तो मेरे पास ऐसे 5-6 ऐसे पत्री हैं जिनका नहीं अच्छी से लिखा है, क्योंकि हम रिसर्चर्स हैं ना, जो हमारे ऋषि मुनि लिखते हो तो हम उनको फॉलो करेंगे, पर हम रिसर्च करके अपनी बुक, अपना एक नया रिसर्च हम क्यों पैदा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि जहाँ पे ये दो, अगर दोनों बहनें और दो भाई हों
तो उनका आपस में बहुत संभव है उनके जीवन जो अच्छा नहीं रहता। और कई बार पैसे के अभाव से या कुछ भी कहिए, हमारे जो कई लोग ऐसे करते हैं, बहन भाई की एक ही मंडप में शादी कर देते हैं। एक ही मंडप में शादी करना भी, जो ये तो मैंने पढ़ा है, वो न्याय संगत नहीं है। चाहे आप 2 दिन का टाइम डाल लीजिए, 2 महीने का टाइम डाल लीजिए, पर टाइम जरूर डालिए, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक मंडप पे दोनों की शादी करो। और जैसे ज्येष्ठ कोई है, अपने घर में ज्येष्ठ है, बड़ा है, अगर उसका हम ज्येष्ठ मास में उसकी शादी करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। ज्येष्ठ मास है, हाँ जी, एक मंडप में 2 शादी नहीं हो सकती, पर 2 मंडप बना के एक शादी हो सकती। हम आपसे जरूर उसके बाद चर्चा परिचर्चा का तो हमारा बात है, क्योंकि आपको पहले मेरा सुनना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो आप फिर आपकी चर्चा परिचर्चा फिर ही कर सकती हैं, जरूर हो सकती होगी। मैंने बोला मैं लर्नर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जरूर सीखना चाहूंगी। उसके अलावा ज्येष्ठ मास में अगर हम ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री की शादी करते हैं तो कई बार अच्छा नहीं होता। और अगर अपने घर का कोई बड़ा लड़का है और घर की बड़ी लड़की है, उसकी भी शादी में हमने कई बार विघ्न पड़ते देखा है। शादी तो हो गई, शादी हो गई या बच्चे लेट हो गए या क्लेश डिवोर्स, जो हम नहीं चाहते। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सबको पता है कि जो आपका बर्थ का टाइम होता है, जो बर्थ का महीना होता है, उस महीने में आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर सेम राशि के आप दोनों हो, लड़का लड़की, तो भी हम शादी नहीं कर सकते। पर अगर नक्षत्र डिफरेंट है तो हम उस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एन नंबर्स। हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो सबसे ज्यादा हम जो शादियां नाकामयाब होने का रीजन होता है मुहूर्त। हम बहुत ज्यादा हम शादी में तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, राइट। और पंडित हमको चाहिए 11 रुपए वाला, जो हमें सिर्फ हमारी डेट ऑफ हमारा टाइम बता दें कि ये टाइम सही है हमारी शादी का, और हम टाइम का मुहूर्त निकालते, बहुत हम ध्यान देते हैं मुहूर्त निकालो। पर आप देखो, आपके नियर एंड डियर जो आपके ही आपके घर में, क्या आप उस मुहूर्त में शादी कर पाते हैं? सपोज हमने लामा फेरे का टाइम निकाला 11 बजे, तो क्या 11 बजे लामा फेरे होते हैं शाम, पर रात ही 12 बजे आ रही होती है। तो इस मामले में हम क्या करोगे? तब क्या निकलता है? दोष निकलता है पंडित का। संबंध विच्छेद हो गए, आपने तो पत्री बुलाई थी, अब हमारी शादी तो सक्सेसफुल हुई नहीं, पर आपने क्या उन सारे पैरामीटर्स को टच किया जो हमने बताया था। जरूरत है एस्ट्रोलॉजर्स को आपस में जुड़ के खड़े होने का। हम क्या करते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर्स ने हमने, जैसे किसी ने भी, मैंने निकाल दिया टाइम और वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, वो किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, वो कहेंगे उन्होंने बड़ा कुछ आता है, होते चले गए सीधे, उन्हें सब कुछ नहीं आता है। मतलब इतना ज्यादा हम टांगे खींचने में बिलीव करते हैं। अगर हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, हम बात करते हैं हम एक है, एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ एक है मुझे बताइए? इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इट्स मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। जो भी अगर कोई प्रोग्राम भी कर रहा है, अगर हम जैसे हमसे भी पूछा क्यों आए आप या कैसे आ गए, और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बोलते हैं आप क्यों जाओगे वहाँ पे, मतलब हम एस्ट्रोलॉजर्स ये एकजुट नहीं है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आके खुश रहेंगे? नो, नॉट नेसेसरी। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने अप्रोच को चेंज करने की, पॉजिटिविटी लाने की। और तलाक जो हो रहे हैं ना, मैक्सिमम रीजन हम खुद ही हैं उनको तलाक दिलाने में। पॉजिटिविटी तो हमने खुद ही उनको दी, और हम एक्सपेक्ट करते हो अपनी सास के साथ बहुत अच्छी रहे, अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी रहे। कैसे रहेगी वो? रह सकती है? चीजें तो हमने बता दी ना, गुड़ मिला दिए, ग्रह मिला दिए, विच इज नीडेड। मंगल को बहुत बड़ा माना जाता है, ओहो मंगली क्या है, हाँ जी ना, हो ही नहीं सकता। फिर हम उपाय भी कराते हैं। पर मैंने कई केसेस में, ये रिसर्च का एक टॉपिक है, मैं मेरे गुरुजन यहाँ पे बैठे, मैं ऐसी पत्नी आपको दिखा दूंगी जो एक लड़की मंगल है, लड़का नहीं मंगलिक है, बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन वेरी गुड। और मैंने सारे पैरामीटर्स चेक करे। मैं ऐसी बात नहीं करती हूँ, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ। जो पैरामीटर्स नक्षत्र दूसरा होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो इस पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन मैन नहीं बैठा है, तो क्या रीजन यहाँ पे वो भी तो ढूंढना है, क्यों ऐसे हो रहा है। कई बार मंगलिक नॉन मंगलिक की शादियाँ अच्छी निभ रही हैं मेरे पास ऐसे, तो उसका मैंने निचोड़ ये थोड़ा सा जो मैंने अपने से निकाला, जैसे लव मैरिजेस आजकल बहुत होती है और उसमें करना कोई बुरी बात नहीं है,
आपने अपना जीवन साथी चुनना, आप चुन सकते हो, किसने रोका है आपको? परमात्मा ने आपको हुक्म दिया है, कहते हैं ना उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो इट वाज अ रीजन कि वो बंदा आपकी जिंदगी में आया, परमात्मा का हुक्म है। तो मैं अपना भी एग्जांपल देती हूँ। इवन आई एम मंगली, माय हस्बैंड इज नॉट मंगली, एंड इट्स बीन 30 इयर्स कि मेरी मैरिज, टच वुड, इट्स सक्सेसफुल मैरिज। तो जब मेरी मदर इन लॉ मेरी पत्नी मिलाने गई तो पंडित तो ऐसे बोलेंगे, ओह नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता बिकॉज शी इज मंगली एंड योर सन इज नॉट मंगली। तो बड़े दुखी हुए क्योंकि करानी तो थी, होनी तो थी, राइट। और फिर किसी और पंडित के पास गए, वो पंडित बड़ा मतलब मैं भी उनसे बाद में मिली, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारा धर्म ये नहीं है कि हम लोगों को डरा के पैसे लूटने आते। परमात्मा ने हमें जैसे देना वो देगा ही, जो हमारे हिस्से में आना है ना वो आएगा ही। जबरदस्ती किसी से छीन के आप कुछ नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि उस पंडित जी ने मुझे बोला कि जब दिल ना दिल मिल गया, अखा ना लखा मिल गया, पत्रियां की राइट। सो जबकि पत्रियों ने जरूर रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो तब मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। इट्स बीन 25 इयर्स। तो उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी अपनी मैरिज के बाद सीखनी शुरू करी। तो अब जब मैं उसको मैचिंग करती हूँ तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन हमारे ग्रह मिलते हैं, 159 का कॉम्बिनेशन है, उसमें हमारा सोल कॉम्बिनेशन है। उस चीज को हम क्यों नहीं बता पाते? तो वहाँ कहाँ लगेंगे हमारी पढ़ाई की लगेंगे। हम अपने गुरुजनों को सुनते ही नहीं है। हमें होड़ है कि हमने स्टेज पे आना है, हमने बोलना है, अपने आप को दिखाना है, खाना पीना है, मिलना मिलाना है और चले जाना है। ये जो सेमिनार्स होते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं, इसलिए होते हैं कि कुछ जो आपसे थोड़ा सा कुछ ज्यादा जानता है उनकी सुनिए तो सही, उन पे एक्सपेरिमेंट तो करिए, उनके बारे में सोचिए तो सही। कितनी देर लगी होगी। जैसे हमारे सामने लेखराज जी बैठे हैं, रावण जी बैठे हैं, अब हमारे यंग जो हैं वो बैठे हैं, मेरे को पंत जी दिख रहे हैं, ध्यान रहस्य जी हैं, और साथ में उनके बैठे हुए हैं जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हमारी टीम है। और सारे लोग हम बहुत ज्ञानी चाहे नहीं है, पर आपस में परिचर्चा चर्चा तो कर सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं ना हम एटलीस्ट। तो यही मेरा मानना है कि आप किसी को अगर देना है ना तो पॉजिटिविटी के साथ उपाय दीजिए। आप सिर्फ ग्रह और गुण मत मिलाइए, आप मिलाइए ऐसी चीजों को भी। आप देखिए उनका जो माहौल है, उसकी जो मेंटल स्थिति है, उसकी साइकोलॉजी है, उसको भी तो पढ़ के देखिए। एक इंसान बहुत डाउन है, वो आपके पास आया, वो किसी लड़के से शादी कराना ही चाहते हैं, आप उसको और करा दोगे तो उसकी मेंटल स्थिति कहाँ जाएगी? शादी तो फिर भी उससे कराएगी, पर आपके कहे हुए वचन जो उसके है ना, सारी जिंदगी उसको जीने ही देंगे। प्लीज यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। मैं मतलब किसी भी डेटों का सेम होगा सन चेंज, अगर डेट सेम है और सन चेंज तो क्या इम्पैक्ट है? मेरे को लगता है अगर देखो डेट ऑफ बर्थ सेम है पर सन चेंज हो गया तो आई थिंक यू कैन गो देयर। मेरे को लगता है क्योंकि आपकी आत्माएं थोड़ी, वैसे हम मानते हैं कि अगर एक जैसे लोग होते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ एक जैसी फितरत के होते हैं तो ग्रोथ नहीं होती है ज्यादा। ये माना गया है क्योंकि ऑलवेज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहते हैं अगर एक धर्म करने वाला दूसरा भी धर्म करने बैठ जाएगा तो कर्म कौन करेगा, है ना? पर आपके हस्बैंड की हो सकता है सेम और सन चेंज, आपकी शादी को कितनी देर होगी? So that's clapping for her. We can give her blessings. So 24 years है, पूछने की क्या जरूरत है? It's बल्ले-बल्ले. Honestly, it's very good. Honestly, because it's going good, so it's very good. I am not the astrologer. मैं आपको कुछ बोल दूंगी कि नहीं ऐसा करो आगे से ये हो जाएगा। I am not the kind. It's very good. Sun is opposite. आपकी सोच अलग-अलग है, तो आप अलग-अलग सोचते भी होगे। So good luck. हाँ जी सर, आपने कुछ पूछना था? होगी तो सही। थैंक यू सो मच। सो मेरे को लगता है ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए कि बोलने को क्या है, मैं 2 घंटे बोली जाऊँ, अगर बाकी लोग भी हैं उनको भी हमें सुनना जरूर है। तो थैंक यू सो मच जैस्मिन एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड फॉर कॉलिंग सच वंडरफुल पीपल। कपूर जी भी बैठे हैं, बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी मुझे पता है आप करते हैं, तो बहुत ही अच्छी ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, कमल जी बैठे, सबका नाम मैं नहीं ले सकती। और इस मंच से मीना जी हैं, पूजा जी हैं, भाटिया जी हैं, विनोद जी हैं, सबसे ज्यादा हमारी बहन हमारी बैठी है विभा, तो सुनीता जी हैं, मतलब सारे लोग इतने ज्ञानी। तो आप सुनिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है मन से
आपने सुबह से अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है, लंच भी आप करोगे पक्का? करा रहे हो ना जैस्मिन जी? पक्का लंच भी होगा, बट सुनिए, बोर होते हो तो कोई बात नहीं, लिखिए, करिए कहानी और अपने जय ज्योतिष, जय भारत और ज्योतिषी मिल जाए, कुछ हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच।